बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अब साल नहीं, महीने नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं गिनती के कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अब हर बच्चे का अपना अपना एक टारगेट होता है। माशाल्लाह से जिनका 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स लेने का 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स लेने का टारगेट होता है, वो तो पूरा साल मेहनत करते हैं। और कुछ बच्चों का 80% प्लस होता है, कुछ का जो है 60% और कुछ का 40% प्लस का मार्क्स होता है, का टारगेट होता है। 90, 80 और 60 वाले तो पूरा साल जो है ना मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। 40% वाले ये वो बच्चे होते हैं या सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले बच्चे जो सिर्फ चाहते हैं कि पासिंग मार्क्स ले लें। वो उन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की होती, लेकिन आखिरी दिनों में आकर फिर भी मैं यही कहूँगा कि अब 80%, 60% वो और ज़्यादा पुरजोश और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्मीद है कि वो मेहनत कर रहे होंगे। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में कुछ फार्मूला बताना है आपको स्टडीज़ के हवाले से, कुछ चीज़ों के लिहाज से नाइट, तो इसलिए पूरी मुकम्मल वीडियो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही इस वीडियो में फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो सब बच्चों के लिए है, ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, और जिनके लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्होंने पूरा साल तो पढ़ा नहीं, लेकिन अभी भी वो सोच रहे हैं पढ़ने का। और मैं यही कहूँगा कि बेटे अब आप पढ़ना शुरू कर दें, आपके स्टडीज़ के दिन हैं। और जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स लेने हैं उनकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन पहले से ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप राइटिंग और प्रेजेंटेशन में कहीं से ज़रा से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। फिर आ जाते हैं 60% वाले, वो भी कोशिश करें कि अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन को बेहतरीन जो है ना कर लें। फिर 40% और पासिंग मार्क्स वाले बच्चे 100% पासिंग मार्क्स का जो ये दावा नहीं बल्कि हकीकत है कि आपने कैसे लेना है, ये आपने एंड तक देखनी है वीडियो, फिर आपको पता समझ आएगी कि आपने कैसे इसके 100% पासिंग मार्क्स लेने हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई भी इसलिए। याद रखें बेटा, कोई भी बच्चा फेल होना या इस की सप्ली आती है तो वो इसकी अपनी वजह से आती है। किसी भी बच्चे का फेल होता है या उसकी सप्ली आती है तो वो उसकी अपनी वजह से आती है। अदरवाइज टीचर्स में या वालिदैन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है कि वो उनका बच्चा फेल ना हो। अपनी तरफ से इस बच्चे की अपनी गलतियां कुछ होती हैं, उन गलतियों को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहला जो है, वो सारा साल तवज्जो से नहीं पढ़ता या पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। दूसरा, स्कूल या एकेडमी की क्लासेस तवज्जो से अटेंड नहीं करता, शरारतों में लगा रहता है, तवज्जो नहीं देता। तीसरा, फिर वो पेपर्स के करीब जाकर भी तवज्जो नहीं देता और तवज्जो से पढ़ता नहीं। सबसे बड़ी गलती वो ये करता है कि वो सालाना पेपर जो है बोर्ड के अपने सालाना पेपर्स वो भी तवज्जो से अटेम्प्ट नहीं करता। और यही इसकी इन बच्चों की जो है जिनके लिए मैंने ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए यही इनकी सबसे बड़ी गलती और अपने वालिदैन के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती होती है। यही मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मकसद और टॉपिक है। और मेरे बेटे, जब आपने सारा साल पढ़ा नहीं और फिर आपने सारा सालाना पेपर्स भी तवज्जो से अटेम्प्ट नहीं किए, तो आप किस खुशफहमी का शिकार हैं और किस लिहाज से आप सोचेंगे कि एग्जामिनर आपको आंखें बंद करके जो है मार्क्स दे देगा। याद रखिए बेटे, कोई भी बच्चा जो है मोस्ट ब्रिलियंट बच्चा 90 प्लस जिसका टारगेट है, या 80 प्लस या 60 प्लस, वो तीनों जो है किस्म के काइंड्स के बच्चे कभी भी बराबर नहीं होते। एग्जामिनर को उनके पेपर से पता चल जाता है। 40% और नॉर्मल जिसका जो है जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, आपका पेपर बताता है कि उस वक्त देखिए कि आप मौजूद नहीं हैं, आपका पेपर एग्जामिनर के पास मौजूद है और आपका पेपर ही बताता है कि ये किस बच्चे से बिलोंग करता है। 90 प्लस वाले
80 प्लस वाले, 60 प्लस वाले या नॉर्मल बच्चे से। और पेपर ने ही बता दिया तो इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर फिर बाउंड है कि आपको फेल, अगर आपने कुछ किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो वो आपको फेल कर दे। आप फेल या सप्ली आती है, फेल होते हैं या सप्ली आती है, वो आपकी अपनी गलती की वजह से होती है। और यही गलती को पॉइंट आउट करने के लिए और बताने के लिए कि 100% पासिंग मार्क्स लेना या सप्ली से बचना, ये आपकी मोस्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और यही मेरे लास्ट डेज में बच्चों को होता है, नसीहत होती है, बार बार कहना होता है, जोर होता है कि बेटे सप्ली से बच जाएं, सप्ली से बच जाएं, शर्मिंदगी से बच जाएं। और इसके लिए आपको कुछ फार्मूले बताने हैं, तरीकाकार बताना है। सबसे पहले तो ये कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब आपने तवज्जो से मज़ीद बातें सुननी हैं। सबसे पहले तो बेटे, अगर आपने सारा साल तवज्जो से नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना शुरू कर दें। चंद दिन रह गए हैं। पास्ट पेपर, सबसे पहले क्या है, पास्ट पेपर्स को आप लें, खरीदें, किसी भी किस्म के मॉडल पेपर्स नहीं बल्कि पास्ट पेपर्स खरीदें और उनके पास्ट पेपर्स के से जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें अच्छे तरीके से, 5 साल पास्ट पेपर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करें। फिर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन जो इजी हैं, मोस्ट इजी क्वेश्चन हैं, उनको तैयार करें। MCQs को तैयार करें अच्छे तरीके से। और फिर हर एक सब्जेक्ट की आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात याद रखें बेटे, मैथ में जिसकी सप्ली आ जाती है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ को क्लियर करना, पास करना। और जिसके केमिस्ट्री मुश्किल होता है, फिज़िक्स मुश्किल है सब्जेक्ट, और बहुत से बच्चों के लिए इंग्लिश भी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन इन सबको पास करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना, तनदेही के साथ, जोश के साथ, मेहनत के साथ, तो फिर आप अटेम्प्ट। अब आ जाती है पेपर में अटेम्प्ट। मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे तो अपने प्रेजेंटेशन और राइटिंग पर शुरू से ही तवज्जो देते हैं। और यही सबसे बड़ा जो है ना मेरे टॉपिक होता है, बात होती है कि बेटे आपने अपने पेपर को दुल्हन की तरह सजाकर पेश करना है। बेहतरीन जो है आपका पेपर बताता है कि किस बच्चे से बिलोंग करता है, और इसको मार्क्स फर्स्ट शीट, फर्स्ट पेज जो है वो बता देता है। उसी से एग्जामिनर जज कर लेता है कि ये 90 प्लस वाला बच्चा है, 80 प्लस वाला है, 60 प्लस वाला है, या बस पास करना है इसको। और बाज़ बच्चे जो है कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर पास कैसे होंगे। और यही बच्चों के सप्ली आती है, इन्हीं बच्चों के जो है ना फेल होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं जब वो कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट नहीं करते। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आप अपना पेपर मुकम्मल अटैम्प्ट नहीं करते। मुझे बताएं कि अब आप ये देखें, कुछ शीट्स मैं पेश करता हूँ कि जो है इनकी आपने खुद अंदाज़ा लगाना है। एक खाली शीट, एक पेपर भरा हुआ, एक मोस्ट ब्रिलियंट बच्चे का और एक जो है नॉर्मल बच्चे का। अब क्या ये सब बराबर होंगे? क्या ये, और फिर राइटिंग, फिर आपकी पेपर अटेम्प्ट, वो आपकी संजीदगी आपकी राइटिंग से नज़र आती है। यही चीज़ें आपने तवज्जो देनी है। आपकी संजीदगी आपकी राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग, आपका पेपर आपका संजीदगी बताता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत की है, और एग्जाम्स में आकर आप कितना संजीदा थे। इंतहाई गंदे सालाना पेपर में भी अगर आपने इंतहाई गंदी राइटिंग और नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन के साथ पेपर अटेम्प्ट किया है, और आपने फेल कौन होता है? जिसने सिर्फ और सिर्फ 40 to 60% पेपर अटेम्प्ट किया होता है। 40% पेपर अटेम्प्ट करके आप कहते हैं कि जी 40% मार्क्स आ जाए, ये नहीं हो सकता। 50% अटेम्प्ट करके आप कहते हैं कि जी हम पास हो जाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपका सबसे फर्स्ट में पहला फार्मूला आपकी याद रखें, आपकी प्रेजेंटेशन। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे मार्क्स होंगे। फिर दूसरा आपकी राइटिंग, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है उस हिसाब से आपका होगा। फिर तीसरे जो नंबर पर आपका पेपर अटेम्प्ट, आपने पेपर अटेम्प्ट कितने अच्छे तरीके से किए। जितने अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किए होंगे तो वही होगी चलेगा। बहुत से बच्चे जो है पेपर प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते। अब सारा साल पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की, कोशिश नहीं की,
और इतने नॉन सीरियस अंदाज में जो है जाते हैं एग्जाम्स में। तैयारी क्यों नहीं की होती, इसलिए जो है क्योंकि तैयारी नहीं की होती, इसलिए उतना ही वो नॉन सीरियस होते हैं। और सालाना पेपरों में भी वो अपने नॉन सीरियस अंदाज जो शो करते हैं, लापरवाही शो करते हैं। अब उनको जिनको वो ऐसे बच्चे जिनको अपना एहसास नहीं होता, अपने वालिदैन की इज्जत का एहसास नहीं होता, अपनी इज्जत का एहसास नहीं होता, तो बिल्कुल जो है ना फिर सपली का मुंह देखने का उनका कदर बन जाता है। और ऐसे बच्चों से ही मेरी गुजारिश होती है कि नसीहत होती है कि बेटे सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी तरजीह जो है बेटे, आपकी सपली से बचना है, फेल होने से बचना है। और उसके लिए यही है कि आपने अपने पेपर को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयरिंग से बहुत से आपके दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और संजीदा होकर पढ़ भी लें और पेपर भी अटेम्प्ट करें। आपकी शेयरिंग मेरे लिए भी फ़ायदा है, आपके दोस्तों के लिए भी। हम और बहुत सी वीडियोस फजूल शेयर करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियो जो है इतने हम तवज्जो नहीं देते, उसको शेयर नहीं करते। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब आ जाता है कि आपने 100% पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं और ऑथेंटिक तरीके से लेने हैं। वो उसके लिए है आपको कि बेटे सबसे पहले आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नहीं है चले जी, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, अब आप संजीदा हो जाए। राइटिंग जितनी हो सकती है मार्कर का इस्तेमाल बेहतर कोशिश करें, जितना अच्छा हो सकता है मार्कर का इस्तेमाल 2 लाइन्स में करें, 3 लाइन्स में मार्कर का इस्तेमाल करें। फिर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखें। फिर आप जो है उसका हेडिंग, क्वेश्चन नहीं रिपीट करना, उसकी हेडिंग बनानी है। 3 और 4 लाइन्स में आपने हेडिंग बनानी, 3 और 4 लाइन वर्ड्स में, 3 और 4 वर्ड्स में आपने हेडिंग बनानी है। हेडिंग कितने, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, 2 और 3 वर्ड्स में, 2 और 3 वर्ड्स में आपने हेडिंग बनानी है। ज़्यादा लेंथी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। 2 और 3 वर्ड्स में हेडिंग बनाकर फिर आपने अपना जो भी क्वेश्चन है, असल बात यहाँ पर याद रखना, आपका संजीदा होकर पेपर अटेम्प्ट करना, सालाना पेपर। आप जितना पुटअप कर देंगे 100, आपने पास होने के लिए या 40% मार्क्स लेने के लिए 100% श्योरिटी मैं आप इसलिए दे रहा हूं कि आपने अगर 100% पासिंग मार्क्स लेने के लिए, 100% फेल होने से बचने के लिए, सप्ली से बचने के लिए आपको अपना 100% पेपर अटेम्प्ट करना लाजमी है। अब ये ना कहिए कि सर जी आपने तो श्योरिटी दी थी, हमने ऐसे किया। नहीं, जब आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही बात होगी कि आपके सप्ली कहें। और ये फार्मूला 99% बच्चों पर लागू हो सकता है। हर एक बच्चे की नहीं मैं कहता, जिसने कुछ पूरा साल पढ़ा ही नहीं और पेपर में भी चलियाँ मारकर आ गया, फजूल ही लिखा, तो वो तो नहीं कर सकता। हाँ, इतने 100% तरीके से पहले तैयारी करें थोड़ी सी, ठीक है, जितनी भी हो सकती है। फिर आपने एनुअल का पेपर, अगर आपका 75 मार्क्स वाला पेपर है तो ईच एंड एवरी जो है ना आपका क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट होना चाहिए। जो जो चीज़ें करें पहले, आपको जो अच्छे तरीके से पेपर में आती हैं चीज़ें वो अटेम्प्ट करें। शॉर्ट चीज़ें, क्वेश्चन बनाएं, मेन क्वेश्चन लिखें, फिर सब क्वेश्चन का नंबर दें, फिर आप हेडिंग बनाएं और फिर उसके बाद पेन के साथ आप आंसर लिखें प्रॉपरली। 3 जितना आंसर बनता है क्वेश्चन से ही। अब आंसर कैसे देना है, अब आपको आंसर आता नहीं, बच्चे कहते हैं छोड़ देते हैं, लो जी खाली शीट छोड़ दी, उसका कोई फ़ायदा हुआ? खाली शीट पर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपने क्या करना है कि उसी क्वेश्चन से ही जो है ना आंसर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नहीं बनाना, बल्कि उस क्वेश्चन से आंसर बनाना है, उसको प्रॉपरली सेंटेंस बनाना है आंसर में। फिर उसके आगे जो आपके जहन में जो भी उस क्वेश्चन के आंसर के मुताबिक जो है ना जो चीज़ें आती हैं वो 3 और 4 लाइन्स में लिखें, प्रॉपरली आंसर उसका दें। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पार्ट कंप्लीट करें, हर उस हिस्से को जो है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया वो अटेम्प्ट करें। हर एक चीज़ जो है ना आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट करनी है। उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर एक पेपर जो है ना, मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ये फार्मूला चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन चीज़ों के लिए तो 100% फार्मूला चल जाता है। अब आपने ऊपर से नीचे तक ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया है कि जैसे जो है ना आपको सारा का सारा पेपर आता था।
एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप सीरियस थे, आपने तैयारी की है, आपको पेपर आता था। देखिए 3 घंटे आपने बैठना है और 3 घंटों को मुकम्मल यूटिलाइज करके आएंगे। 100% आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। उर्दू के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, वो इंग्लिश एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस हैं, जो भी चीज़ है। केमिस्ट्री का पेपर है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके सारे पार्ट्स के उतने उतने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, नंबरिंग देनी है, मार्कर का इस्तेमाल। 100% पेपर, 100% पासिंग मार्क्स। और इतना कि संजीदगी के साथ मुकम्मल अटैम्प्ट करें कि आपका आंसर, क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन को आंसर बनाएं और उसी से आगे उसके मुताबिक। देखिए बेटे, अपने पूरे साल टीचर से सुना तो है ना, जो जो बातें चीज़ें सुनी हैं वही आपने पेपर पर अटैम्प्ट करनी है। आपको सवाल के मुताबिक जो आंसर जहन में आता है वो लिखें, गाने नहीं लिखने, कोई और फजूल चीज़ नहीं लिखनी। अगर गाने अगर हो गए लिखे हुए देख लिए एग्जामिनर ने तो वो आपको रेस्टिकेट किया जाएगा, आपको अरेस्टिकेट किया जा सकता है, बोर्ड में बुलाया भी जा सकता है। गाने नहीं लिखने। पेपर के हवाले से, जो पेपर के आंसर के हवाले से रेलिवेंट आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत गलत है, आपको पता है गलत है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता, वो फर्स्ट लाइन से देख कर हो सकता है आपको टिक लगा दे। आपके कोई एक लफ्ज़ जो देखना चाहता था आंसर में, वो देख उसकी नज़र पड़ी तो उस टिक लगा दे। 100% पेपर, 100% पासिंग मार्क्स। सप्ली से बचने का एक ही फार्मूला है, अगर आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। और फिर राइटिंग और प्रेजेंटेशन आपको अप पर ले जाएगी, 60+ पर ले जाएगी मार्क्स, अगर आप कोशिश करेंगे। क्या है, अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या, राइटिंग, सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर तीसरे नंबर पर आपके फार्मूला याद रख लें, राइटिंग आपकी अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छी, राइटिंग अच्छी, फिर आपका पेपर अटेम्प्ट, मार्कर का इस्तेमाल, हेडिंग्स बनाना, फिर तीसरे नंबर पर 100% पेपर को अटेम्प्ट करना। 100% पेपर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको 100% पासिंग मार्क्स के चांसेस हैं। 95% जो है ना बच्चों का जो है ना ये, और ये पिछले साल ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, बच्चों ने अप्लाई किया, उनको बताया तो और बच्चे बहुत सी सप्लियों से बच गए। अब जो है जिसकी सप्लियाँ 5 आनी थी वो 1 आध 2 सप्लियों के साथ जो है ना, तो इसलिए आपकी है एफर्ट, आपकी कोशिश, आपकी सिंसियरिटी बताएगी कि आपने कितना पेपर अटेम्प्ट किया है। जितना अच्छा मार्कर के साथ इस्तेमाल करेंगे, मार्कर का, पेन का इस्तेमाल, संजीदगी, 3 घंटे यूटिलाइज करें, 100% पेपर देकर आएँ और फिर बताइएगा कि आपका जो है वीडियो पसंद आई। फार्मूला बहुत ही इजी है, फिर बार बार कह रहा हूँ, 100% आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। हर सवाल आपने प्रॉपरली ऐसे ही जैसे आपको आता है। असल मसला ये है कि हम खाली शीट छोड़ देते, क्वेश्चन लिखा, शीट खाली छोड़ दी। एग्जामिनर मुझे बताएं कि खाली शीट पर आपको कैसे मार्क्स देगा। जब आपने 4 लाइनें लिखी होंगी, हो सकता है 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स दे दे। जब आपने 8-10 लाइनें लिखी होंगी, हो सकता है 5 मार्क्स में 3 मार्क्स दे दे। अगर आपने वो क्वेश्चन खाली छोड़ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था जी, मैंने छोड़ दिया, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कुछ लिखो तो सही ना बेटे। आपको समरी नहीं आती थी, मैंने छोड़ दी, और समरी के हवाले से 2 पेज भरो तो सही, कुछ तो ले पढ़ा है ना, पूरा साल आपने समरी। लेटर आपको नहीं आता था, लेटर छोड़ दिया, कुछ लिखो तो सही, लेटर 1.5 पेज का लिखो तो सही, अपनी तरफ से जो आप लिख सकते हो उस टॉपिक के हवाले से। गाने नहीं लिखने, कुछ फजूल चीज़ें नहीं लिखनी, आपने टॉपिक के हवाले से उसका अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री में है लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और फिर और एमसीक्यूज को प्रॉपर तरीके से जो है ना फिल करना है, रोल नंबर लाजमी लिखना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप जोशो खरोश के साथ इस वीडियो को देखने के बाद मज़ीद जोशो खरोश के साथ थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर देंगे। पास्ट पेपर लाजमी ख़रीदें, उनको लाजमी पढ़ें। मैंने भी पास्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, एजी अहमद चैनल, एजुकेशनल जो चैनल है मेरा, एजी अहमद, उसका लिंक भी दे दूँगा सब डिस्क्रिप्शन में। वैसे भी एजी अहमद आप सर्च करेंगे तो मेरे 3 चैनल नज़र आ जाते हैं, एजी अहमद ब्लॉग्स, एजी अहमद फ़न। ये एजी अहमद फ़न पर है ये वीडियो, तो इसलिए आपने एजी अहमद उस पर जो है एजी अहमद चैनल पर जो भी चीज़ टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं। मुकम्मल पास्ट पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं,
9 10th का 9 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इंग्लिश का मुकम्मल सिलेबस अपलोड किया हुआ है। और एसेस, लेटर, स्टोरीज बहुत अच्छे कोटेशंस के साथ, इजी टू लर्न, इजी टू जो है कोटेशंस के साथ अटेम्प्ट जो है ना राइट अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड कोटेशंस के साथ अपलोड की हुई हैं। कोटेशंस उतनी लगाएं, कोटेशंस ना और नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी, दे इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। इम्प्रेशन ऑफ द लेटर, इम्प्रेशन ऑफ द एसे आपकी राइटिंग के इम्प्रेशन को बेहतर कर देती हैं। तो आप कोटेशंस याद होती हैं करें, नहीं तो इजीली। बाकी जो है कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्पफुल मिली, और कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। मेरे पास पेपर अपलोड किए हुए हैं लास्ट डेज में, आपको हर टॉपिक के हवाले से। अच्छा, फर्स्ट जो पेपर है वो भी साथ ही जो है वो आ जाता है 15-20 मिनट के अंदर। सेकंड ग्रुप वाले लाजमी देखा करें पेपर, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप के बच्चे सेकंड ग्रुप का जाना, जो सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं फर्स्ट ग्रुप के पेपर को लाजमी देखा करें। उनमें से कुछ एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, 2 से 3 एमसीक्यूज लाजमी रिपीट होते हैं हर बोर्ड के। और मैंने हर बोर्ड के पास पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं अपने बोर्ड के लिहाज से। और अगर सर्चिंग में नहीं आता टॉपिक लिखें, बाय एजीएम लिखें, टॉपिक लिखें, आगे बाय एजीएम लिखें, सर्चिंग में आ जाएगा फौरन जो ना वो टॉपिक आपका सामने आ जाएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।